हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हुकम सिंह आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी एमटीएस 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए एसएससी एमटीएस 2021 के जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर हम एसएससी की बात करें तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उन पे आप अपनी पकड़ मजबूत बना लीजिए। जिस जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं पिछली ईयर्स में उन पे आप अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस मैथ में रिपीट होते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर या तो एज इट इज़ आ जाएंगे, नहीं तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर रकम बदल के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इस सीरीज में उठाए हैं और जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और एट दी एंड जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आप महसूस करोगे कि आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत बन चुकी है और आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही एक ऊंचाई पर हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इस सीरीज का लेक्चर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के इस लेक्चर में हम 6 अक्टूबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने जो एसएससी एमटीएस 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस सीरीज का लेक्चर 5 पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम 6 अक्टूबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम इस सीरीज में कर क्या रहे हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस 2021 के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको इस सीरीज से, इन लेक्चर से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर बिटवीन 70,000 एंड 75,000 विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाई 225, 250 एंड 275 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 61 इन ईच केस। दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स इज। तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। तो आपके लिए मेन टास्क क्या है कि इनका एलसीएम निकालना। जो ये 3 नंबर्स हैं, कौन कौन से, 225, 250 और 275। तो देखिए, आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 गुना में 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 गुना में 11। इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 गुना में 10। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 नमा 225, यानी कि 25 गुना में 9। ठीक है, तो देखिए आपका एलसीएम क्या बनेगा। एलसीएम आपका बनेगा, भाई 25 तो है ही तीनों में कॉमन, तो 25 तो रहेगा ही रहेगा, गुना में 9, 10, 11 तीनों अलग अलग हैं, तो यानी कि 11 नमा 99, 990। तो कितना बन जाएगा, गुना करिए, 25 जीरो 25 नमा 225 हासिल के 22, 25 नमा 225 और 22 247। ठीक है, ये बन गया आपका एलसीएम। अब आपका जो नंबर है एक्स, तो वो कितना बनेगा, तो एक्स बराबर बनेगा हमारा 24,750 के प्लस में एलसीएम कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 61। तो यानी कि प्लस में 61। ये वो नंबर बन गया, वो संख्या बन गई। अब कह रहा है वो लीस्ट नंबर बता दीजिए और होना चाहिए वो 70 और 75,000 के बीच में। तो देखिए 24,72 हम क्लियरली देख सकते हैं। तो हम के की वैल्यू अगर 3 रख के देखते हैं तो हमारा कितना बनेगा, भाई के की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो मतलब इसमें 3 की गुना, तो 3 जीरो 3 पंजे 15, 1 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल का 2, 24 थी 72 और 2 74, 74,250 और प्लस में 61। तो कितना बनेगा हमारा वो संख्या, वो लिस्ट नंबर कितना बनेगा, 1 का 1 आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3 और 74।
अब कह रहा है संख्या नहीं, इनके डिजिट्स का सम बता दीजिए, तो डिजिट का सम बता दीजिए। 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, तो डिजिट्स का सम आ जाएगा कितना, 16, 16 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी पंखे को 2604 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि इस पंखे को 3094 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। अगर हम सीपी उसकी 100 रुपये मानते हैं तो वो 7% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 93 में। बट सवाल के हिसाब से तो कह रहा है कि वो 2604 में बेच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये 93 की वैल्यू ही 2604 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इस 2604 में आप 93 का भाग दे के देख लीजिए। 9 दूनी 18, 2 से 2 तिया 6 और 2 नाम 18, 10 में से 6 गए तो 4 और 25 में से 18 गए तो 7, उतार लिया 4 का और 8, 9 8 72, 8 तिया 24, 2 8 9 72 और 2 74, ठीक है 28 बार। तो यानी कि हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 28 है, तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू 2800। ठीक है, ये आ गया हमारा सीपी। अब कह रहा है कि इसको 3094 रुपये में अगर बेचते हैं, तो यानी एसपी अगर 3094 है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट हुआ भाई 294 का। कितने पर हुआ, 2800 पर। परसेंटेज के लिए 100 पर कितना, ठीक है, बस इसको काट लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 से 2 बार, 2 से 21 बार, 21/2 यानी कि 10.5% हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रेंज एंड मीडियन। मीन निकालना है, रेंज एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो देखिए सबसे पहले वही मीडियन निकालने के लिए आप इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है, इनमें दिख रही है आपको 7। कितनी बार है, एक ही बार है, तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या दिख रही है आपको 10। ठीक है, कितनी बार है, एक ही बार है, 10 लिखिए। उसके बाद 11, देखिए 1 और 2, 2 बार 11 है। ठीक है, उसके बाद 12, ठीक है, उसके बाद 13 नहीं है, 14 देखिए 1 और 2, 2 बार है, 14। ठीक है, 15 नहीं है, 16 देखिए 1 बार 16 है। 17 देखिए 1 बार 17 है। 18 नहीं है। 19 देखिए 19 ये रहा, 1 बार। ठीक है, 20 नहीं है, तो आपके 3 ही संख्या बच रही हैं आपके पास, 20 23, 20 30 और 20 30 और 33, यानी कि 20 30 और 33। ठीक है, एक 23 और है, 20 23 30 और 33। ठीक है, कितनी संख्याएं होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और हमारी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देखिए अगर ये 14 संख्याएं हैं तो आप 7 तो इधर से छोड़ दीजिए, 3 और 3 6 और 1 7 यहाँ तक। ठीक है, और 7 ही इधर की बचे होंगी, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो हमारी मीडियन कितनी आ गई, 15। 14 और 16 के बीच में 15 आ गई मीडियन। ठीक है जी, और रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितनी आएगी इसकी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7, सबसे बड़ी कौन सी है, 33, तो रेंज आ जाएगी हमारी 33 माइनस में 7, कितनी आ जाएगी, 26। अब कह रहा है इनका मीन निकाल दीजिए। मीन क्या होगा हमारा, 26 और 15 41/2, यानी कि 20.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं
क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एट 4/1/6 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 12 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो ये क्या है हमारा मीटर पर सेकंड में, 6 चौक 24 और 1 25/6। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लीजिए। तो 6 तिया 18, 5 पंजे 25, तो कितनी बन गई 15। तो एक तो है 15 और एक कितनी है 12। तो एवरेज स्पीड कितनी बन जाएगी, क्या होता है हमारा 2xy अपॉन में x प्लस में y। अगर दो स्पीड x और y हैं तो ठीक है, तो कितना बनेगा 2 गुना में 15 गुना में 12 अपॉन में 15 प्लस में 12 27। ठीक है, तो देखिए काटिए, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 पंजे 15, 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 तिया 9, तो 5 चौक 20 दूनी 40/3, कितना बन जाएगा 13 सही 1/3। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, कितना बनेगा हमारा, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए पहले गुना को ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, तो ये बनेगा 1/14 गुना में 5 दून 10 और 4 14/5, 14 से 14 कट जाएगा, तो 3/7 प्लस में 1/5, कितना बनेगा 5 या 15 और 7 22/35 माइनस में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये ऑफ है तो यानी कि गुना 2/7 गुना में 3 दून 6 और 1 7/3, कितना आएगा 7 से 7 कट जाएगा 2/3, तो ये 1/4 गुना में हो जाएगा ये 3/2 2/3 का। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा 3/8। ठीक है, इसके गुना में अब इसको सॉल्व कीजिए। ये बनेगा हमारा 5 पंजे 25 और 1 26/5 गुना में 2 तिया 6 और 1 7/2 को मैं 2/7 लिख दूँ गुना में। ठीक है, गुना में 5/13। देखिए 5 से तो 5 कटेगा, 13 दूनी 26, तो कितना बनेगा 2 दूनी 4/7, तो 4 से कटेगा 2 बार, तो कितना बन जाएगा ये 3/7 दूनी 14, 3/14। ठीक है, माइनस में 3/14, तो एलसीएम कितना आया हमारा 70, तो 35 दूनी 70 22 दूनी 44 माइनस में 14 पंजे 70 5 तिया 15, तो कितना बनेगा 29/70 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड बी इज 8 मोर देन ए। तो देखिए ए और बी का रेशियो कितना गिवन है हमें 2:3, और कह रहा है बी की वैल्यू है वो ए से 8 ज़्यादा है। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है 1, और सवाल के हिसाब से 8, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 तिया 24। ठीक है 24। अब क्या कह रहा है, इफ़ ए सर्टेन नंबर के इज एडिड ईच ऑफ ए एंड बी द रेशियो बिकम्स 7:9, वैल्यू ऑफ के बतानी है। तो देखिए अब तो कुछ है ही नहीं इस सवाल में, तो दोनों संख्याएं 16, इसमें भी के जोड़ा जाता है, और दूसरी संख्या 24 है, इसमें भी के जोड़ा जाता है, और रेशियो बन जाता है हमारा 7:9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्रॉस करते हैं तो इसकी करेंगे इससे 16 नम्मा 144 प्लस में 9 के बराबर, इसके इससे करेंगे तो 24 सत्ते 7 चौक 28 2 7 दूनी 14 और 2 16 प्लस में 7k। ठीक है, 7k को इधर लाएंगे तो बचेगा हमारा 2k, और 144 को इधर ले जाएंगे तो 8 में से 4 गए तो 4, 16 में 14 गए तो 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यही हमारा आंसर है ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द रेशियोज ऑफ एसिड एंड वाटर इन दी सॉल्यूशंस इन वेसल्स ए एंड बी आर 4:5 एंड 5:1 रेस्पेक्टिवली। तो देखिए दो वेसल्स हैं ए और बी। ठीक है, इनमें एसिड और वाटर का जो रेशियो है
वो है 4:5 और 5:1। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको बराबर कीजिए, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है हमारा, 5 और 4 9, और ये कितना बन रहा है, 5 और 1 6। तो देखिए 18 18 बना लीजिए, इसको 2 से गुना करिए और इसको करेंगे 3 से गुना, ठीक है। तो हमारा एसिड और वाटर का रेशियो कितना बन जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 18 हो गया। 3 से गुना करिए, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो 15 और 3 18, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि ए न्यू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 5 लीटर्स एंड 4 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशंस फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ए में तो मिलाया है 5 और बी में मिलाया है कितना, 4, यही कह रहा है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन। बट बस हो गया आपका सवाल, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 5 5 अट्ठे 40 रेशियो, 5 धाए 50, 4 से 15 चौका 60, 4 से 4 तिया 12, तो टोटल कितना हो गया, ये 60 और 40 100, ये कितना हो गया 50 और 12 62, काट लीजिए 2 से, तो 50:31 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एक 24% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन दी मार्केट प्राइस, ठीक है जी। मान लेते हैं भाई उसका आर्टिकल का सीपी था 100 और उसने मार्क कर दिया कितना ज़्यादा, 24 ज़्यादा, तो यानी कि उसने 124 मार्क कर दिया। अब कह रहा है उस पर 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है, तो भाई देखिए इसका 124 का 10% कितना हो जाएगा, 12.4, और इसका 5% कितना हो जाएगा, 6.2, तो टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया, 18.6 का, ठीक है जी। तो इसमें से अगर 18.6 का डिस्काउंट दे दिया तो 24 में से 18 गए तो कितने बचे, 106, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 105.4 में बेचा है उसने, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, इफ़ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 27 बाई सेलिंग द आर्टिकल। तो देखिए हमारे हिसाब से उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमारे हिसाब से उसने 100 रुपये की चीज़ 105.4 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट अर्न किया है जी, 5.4 का, और सवाल के हिसाब से कह रहा है 5.4 का नहीं 27 का प्रॉफिट अर्न किया है। तो 5.4 की वैल्यू 27 है, तो हम कह सकते हैं 54 की वैल्यू 270 है, तो 27 से काटिए, 27 दूनी 54 और ये कटेगा 10 बार, 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है देन सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, सेलिंग प्राइस क्या हमारा ये, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि 105.4 गुना में 5, ठीक है, 5 चौक 20 हासिल का 2, 5 दून 10 और 2 12 और 5 एकम 5 चौक 20 2, 5 पंजे 25 और 2 27 आएगा, और 5 एकम 5 और ये 27 आ गया, 5 एकम 5 और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस 527, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। पहले अगर हम ऊपर वाले को इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कितना बनेगा, पहले ऑफ को सॉल्व करिए, तो ये बनेगा हमारा 4/5 गुना में 5/6, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये बनेगा हमारा 4 तिया 12 और 1 13/4 माइनस में 2/3, ठीक है। तो कितना बनेगा, 13 × 39 और 4 दूनी 8, यानी कि 31/12 बनेगा हमारा ऊपर, ठीक है। यहाँ बन गया हमारा कितना, 31/12, ठीक है। अब देखिए इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 3/10 प्लस में 21 पंजे 105 और 106/5, तो मैं इसको 212/10 लिख दूं, तो कितना बनेगा, 212 और 3 215/10 बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाला बन गया हमारा कितना,
215 बटे में 10, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा हमारा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और एक 13 बटे में 3, ठीक है। 13 बटे में 3 गुना में यानी 5 बटे 1 लिख देंगे इसको, तो कितना बनेगा 13 पंजे 65 बटे में 3, ठीक है। तो बन गया हमारा, देखिए इसको 5 से काट लीजिए इस वाली संख्या को पहले, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 43 बटे में 2, तो ये आया 65 बटे 3। तो इनको घटाइए, 65 बटे में 3 माइनस में 43 बटे में 2, तो 65 दूनी 130 माइनस में 3 तिया 9, 3 चौक 12 बटे में 6, यानी कि आ गया हमारा 1 बटे 6 नीचे, ठीक है। अब देखिए ऊपर था 31 बटे 12, इधर लिख देता हूँ, ऊपर था 31 बटे में 12 और नीचे आ रहा है 1 बटे 6, तो गुना में 6 बटे 1 कर दूँ इसको, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया हमारा 31 बटे में 2, यहाँ तक, ठीक है। अब ये माइनस के बाद का सॉल्व कीजिए, ये बनेगा 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 और गुना में कितना बनेगा 2 एकम 2 रिक 3 बटे में 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 चौक 8 यानी कि 4 आ गया, और माइनस में इसमें से कीजिए 4, ठीक है। तो देखिए इसको भी ये आया था हमारा कितना, ये कितना आ गया हमारा 3 से 3 2 चौक 8 4 आ गया, तो ये आया था हमारा 31 बटे 2, ठीक है। 31 बटे 2 में से आप घटा दीजिए ये 4, ठीक है। तो 31 बटे 2 माइनस में 4, तो कितना बनेगा 4 दूनी 2 दूनी 4, यानी कि 31 बटे 2 माइनस में 4 घटाइए, 2 दूनी 4 है ना ये, तो यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 31 में से 8 गए तो कितना बचा हमारा 23 बटे में 2, तो कितना बना 23 बटे 2 यानी कि 11.5, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:7। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ इन स्कूल बी, तो देखिए स्कूल बी में कितना है 117, तो हम कह सकते हैं कि 6 और 7 13 की वैल्यू ही 117 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 9 है, तो निकाल लीजिए, देखिए ये जो 5400 है ये टोटल 360 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 0 से 1 0, 9 चौक 36, 9 छिंग 54, 0 और 4 से कटेगा 15 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 15, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 नम्मा 135, ठीक है जी। अब हम इसको बांट लीजिए, देखिए दोबारा समझाता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल बी इज 6:7, तो बी में कितना है जी 117, तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल 5400 है ये 360 की वैल्यू है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 1 की वैल्यू निकाल लीजिए ताकि आगे आसानी रहे, 9 चौक 36, 9 छिंग 54, 0 4 से 15 बार, तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना है कितना 117 की, तो 117 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुना कर दीजिए, 15 सत्ते 105, हासिल के 10, 15 एकम 15 और 10 25, हासिल के 2, 15 एकम 15 और 2 1755, ठीक है। अब ये 1755 को 6:7 में बांट दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये 1755 है ये 7 6 13 की वैल्यू है, ठीक है। तो 13 एकम 13 बचे 2, 13 एकम 13
सॉरी 13 कम 13 बचे 4, 13 कम 13 बचे 4 बन गया 45, 13 × 39 तो 13 × 5 = 65। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 की वैल्यू 135 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 गुना में 6, 6 पंजे 30, 3 13, 6 पंजे 30, 3 13 छिंग 78 और 3 81, 810 तो ये हो गए बॉयज़। और 7 से गुना करिए, 7 पंजे 35, 3 13 7 91 और 3 94, 945 होगी गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गए बॉयज़ और ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन डी आर बॉयज़। तो देखिए डी में कितने हैं 52 डिग्री। तो अब मैंने 1 की वैल्यू निकाली है 15 डिग्री। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 15 डिग्री है तो 52 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो डी में आ जाएगी हमारी 52 गुना में 15, 15 दूनी 30, 3 15 15 75 और 3 78, 780। कह रहा है इसके 40% क्या है बॉयज़। 40% यानी 2/5, 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचे 2, 5 पंजे 25 बचे कितने 3, 5 छिंग 30 तो आ गया हमारा 2 छिक्के 12, 15 दूनी 30 और 1 31, यानी ये तो आगे बॉयज़। तो गर्ल्स कितने बचे, टोटल है कितने 780। ठीक है, तो 0 में से 2 गए तो 8 और 7 में से 1 गया तो 6 और 7 में से 3 गए तो 4, 468। ठीक है, तो इतने आगे। अब क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी एंड डी। तो देखिए दोनों स्कूलों में गर्ल्स की नंबर बता दीजिए। तो देखिए इधर कितने हैं 945 और इधर कितने हैं 468। तो 945 प्लस में 468 कितने हो जाएंगे, 8 5 13, 6 और 4 10 और 1 11, 9 और 4 13 और 1 14, 1413 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए सम ऑफ 3780 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी सच दैट देयर शेयर्स आर डिक्रीज्ड बाई 130 150 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, देन दे आर इन द रेशियो 5:2:3। देखिए इतने घटने के बाद तब ये रेशियो बनता है। तो ये कितने हो गए टोटल, 200 और 150, 350 और 130, यानी कि 480। 480 घटने के बाद, यानी कि इसमें से अगर हम 480 घटाते हैं तो कितना बनेगा 3300। अब ये 3300 इस रेशो में बांट दीजिए, 5 और 2 7 4 11, तो मैं कह सकता हूँ कि इस 11 की वैल्यू ही 3300 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल शेयर ऑफ सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 4 की वैल्यू 1200। बट ये 1200 कब है, जब इसमें से 200 ले लिए थे। अब इसमें 200 और ऐड कर दीजिए, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी प्लस में 200, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 1400। ठीक है, ये आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स 49, 6x और x4 और 70, इन सब की एवरेज कितनी गिवन है हमें 65। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया है। 49 65 से कितना कम है, -16 कम है, और 70 कितना ज़्यादा है, +5 ज़्यादा है। तो इन दोनों पे कितने का वेरिएशन आया है, -11। इसका मतलब इन दोनों पे कितने का वेरिएशन होगा, +11 का। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 6x और x4, अगर मैं x की वैल्यू 7 पे चेक करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारा 67 और ये कितना बनेगा हमारा 74। ठीक है, तो 65 से ये कितना ज़्यादा है 2। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा है 65 से, 9 और 5 14 यानी कि 9। ठीक है, तो टोटल वेरिएशन कितने का आ गया, वही प्लस का 11 का आ गया। यही हमें चाहिए था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 7 है। ठीक है, अब पूछा क्या है, x की वैल्यू 7 पे व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ x + 8 एंड x + 12। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज निकालें तो हम 2x प्लस में 20 बटे में 2, तो यानी कि x प्लस में 10, और x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 7। ठीक है, तो हमारा
10 प्लस में 7, आंसर आएगा 17। ऑप्शन 2। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? ए सम ऑफ 5760 अमाउंट्स टू 7200 इन 4 ईयर्स एंड ₹X in 12 years at a certain rate of interest per annum. When the interest is compounded yearly in both the cases, what is the value of X? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5760। देखिए 5760 की जो ये संख्या है ये कितनी बन जाती है? ये बन जाती है भाई 7200। कितने? 4 साल में, ठीक है। और फिर अगले 4 साल में कुछ हुई होगी, ठीक है, यहाँ आके, और फिर अगले 4 साल में कुछ हुई होगी यहाँ आके। तो ये कह रहा है कि 12 साल बाद ये वाली बता दीजिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ कुछ ना कुछ गुना हुआ होगा भाई, यहाँ भी किसी ना किसी चीज़ का गुना हुआ होगा, उतना ही गुना यहाँ हुआ होगा, उतना ही गुना यहाँ हुआ होगा। तो पहले ये चेक कर लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना गुना हुआ है। कैसे चेक करेंगे भाई? 7200 अपॉन में 5760 निकाल लीजिए। 10 से 10, देखिए 24 24 576 होता है, और 24 × 72, 6 से काटिए, 6 पंजे 30, और इसको काटेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 5/4 गुना हुआ है। ये यहाँ से 5/4 गुना हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी 5/4 गुना हुआ होगा, तो यहाँ आया होगा, और यहाँ भी 5/4 गुना हुआ होगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। तो हम यही निकाल लेते हैं 7200 का 5/4 के लिए, तो ये आ गई, ठीक है। फिर इसके लिए भी 5/4 से और गुना कर दीजिए। तो 4 चौक 16 से काटिए इसको, 16 चौका 64, बचे कितने? 8। 16 पंजे 80, 0, 5 पंजे 25 से गुना करिए, 25 का 0, 25 पंजे 125, हासिल के 12, 25 चौका 100 और 12 112, यानी 11,250 आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल डी एंड ई इज पी। तो कह रहा है पी लाइज बिटवीन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी में यानी कि 117। तो मैंने अभी निकाली थी पिछले उसमें, चलो मैं निकाल देता हूँ कि भाई ये जो टोटल 5400 है ना, ये 360 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 117 की, ठीक है। तो देखिए 10 से 10, 9 चौक 36 और 9 छिंग 54, 0, और 4 से काटेंगे तो 15 बार गुना करिए। 15 गुना में 117, 15 सत्ते 105, हासिल के 10, 15 कम 15 और 10 25, हासिल के 2, 15 कम 15 और 2 17, 1755, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल बी एंड टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन डी एंड ई। तो डी एंड ई यानी 52 और 50 यानी कि 102। तो देखिए 5400 जो वैल्यू है वो है 360 की, और आपको निकालनी है 102 की। 10 से 10, वही ये कट के 15 बार आएगा, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, तो 1530। कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 5 का 5 आ जाएगा, और 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा, 17 में से 15 गए तो 2 आ जाएगा। 225 किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 220 और 230 के बीच में, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल ए बी सी। तो देखिए ए बी सी इज व्हाट परसेंट। देखिए परसेंटेज के लिए है तो आपको रियल वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं, आप एंगल से ही खेल सकते हो। तो देखिए ए बी सी 75, 117 और 66, कितना हो गया? 7 5 12 और 6 18, और 11 और 7 18 और 6 24 और 1 25, यानी कि 258 इज व्हाट परसेंट मोर। एवरेज निकालनी है ना, इनके 3 से गुना करिए, 3 से भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 छिंग 18, यानी 86 इज कितना ज़्यादा है? इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल ई में यानी कि 50, ठीक है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है? 36 कितने से? 50 से, तो परसेंटेज के लिए 100, 50 दूनी 100, तो 36 दूनी 72% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम एट R% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो देखिए मूलधन गुना में दर कितनी है हमारी, रेट R, गुना में समय कितना है 3 साल, और बटे में 100। ठीक है, तो कितना बन गया हमारा, ये आ गया हमारा 3R SI। ठीक है, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 100 प्लस में 3R। ठीक है जी, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 13 years। तो देखिए दूसरा SI हमारा कितना बनेगा, देखिए SI बनेगा हमारा सेम मूलधन पे सेम रेट से 13 साल के लिए कितना बनेगा, इतना। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 13R। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 13R बराबर 100 प्लस में 3R, तो 3R को इधर लाएंगे तो 10R बराबर 100, तो रेट पूछा है हमसे कितना आ जाएगा 10%। ये हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहे हैं, ए सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड कम्प्लीटली इन वाटर इन ए सिलेंड्रिकल वेसल हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 32 सेंटीमीटर एंड द वाटर इन द वेसल इज अप टू ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, द हाइट बाई विच द वाटर विल राइज इन द वेसल करेक्ट टू 1 डेसिमल। तो देखिए अगर हमारा एज 12 है तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है हमारी एज की क्यूब, तो यानी कि 12 गुना में 12 गुना में 12। ठीक है, और ये किसके बराबर है कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होता है पाई 22/7 इंटू में आर कितनी है 20, आर स्क्वायर यानी 20 गुना में 20 इंटू में कितनी हाइट तक बढ़ेगा वो हमें निकालना है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है, और 2 से काट लीजिए, 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे तो 11 बार। ठीक है, तो कितना बनेगा, देखिए 6 तिया 18, 18 तिया 54 गुना में ये 7 होगा बराबर 5 पंजे 25, एकम 25, 2 25 एकम 25 और 2 27, तो 7 चौक और ये H। ठीक है, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 378 में आप भाग दीजिए कितने का 275 का, एक बार जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 5 गए तो 3 और 10, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, 27 तिया 81, 27 चौका 108, तो लगभग 1.4 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, x% ऑफ 180, यानी मैं कह सकता हूँ कि x का 180% यानी 180 बटे में 100 इज 25% लेस देन x प्लस में 350। ठीक है, 25% लेस देन है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये 25% का मतलब कितना होता है हमारा 1/4, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 4 है तो ये कितना है 3। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा आपका, और 3 से कटेगा ये कितनी बार 3 6 18। ठीक है, 2 से काटिए 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, तो कितना बन गया हमारा 12x बराबर इधर बनेगा 5x प्लस में 5 से गुना करेंगे तो 5 0, 5 पंजे 25, 2 5 15 और 2 1750 बनेगा ये, तो इधर बनेगा 7x बराबर 1750। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250।
ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, देन 18% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 कितना बनेगा हमारा 250 और प्लस 50 यानी कि 300। 300 का 18% कितना बनेगा, इसका 18% कितना बनेगा, 18 3 54। इज व्हाट परसेंट मोर, ये कितना ज़्यादा है, 12% ऑफ x। तो यानी 250 का 12% कितना बनेगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 यानी 30 से। तो ये कितना ज़्यादा है, 24। देखिए मैंने ये 30 कहाँ से आया, ये मैंने 250 का 12% निकाला है। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 छिक्के 12, 6 पंजे 30। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है, 24। कितने से, 30 से। तो 100 से कितना परसेंटेज के लिए, 1 0 से 1 0, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा, 8 दाए 80% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 30 दूनी 60 और 17 77 बटे 30 टाइम्स। इसको मैं लिख देता हूँ 77 बटे 30 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर 20 21 एंड 29 एंड 11 60 एंड 61। तो देखिए ये दोनों आपको ट्रिपलेट पता होंगे, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो इनका सम, तो देखिए मैं बना देता हूँ आपके लिए, दो ट्रायंगल हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये है और एक ये है। ठीक है, और इनकी जो साइड्स गिवन है हमें कितनी, 20 21 और 29, मान लेते हैं 20 है, ये 21 है और ये 29 है, और एक है 11 60 और 61। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है, हमारा एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, तो 20 गुना में 21, 2 से कटेगा 10 बार, तो इसका तो आ जाएगा कितना, 210। ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा, 11 60 और 61 है ये। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 1/2 गुना में 60 गुना में 11, तो 2 से कटेगा ये 30 बार, तो 11 3 33 यानी कि 330। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 300 और 200 यानी कि 540। ठीक है, अब एक कह रहा है एक सर्कल और है जिसका एरिया, मान लेते हैं सर्कल है जिसका एरिया, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर इतने टाइम्स है, 77/30 टाइम्स, तो 77/30 टाइम्स ऑफ इन दोनों के सम के 540। बस इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 1 0 से 1 0 कटेगी और 3 से कटेगा 18 बार। ठीक है, और 2 से कटेगा 9 बार, तो यहाँ से आर स्क्वायर आएगी हमारी 7 गुना में 7 गुना में 9, 7 गुना में 7 गुना में 9, तो हमारी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 गुना में 3 यानी कि 21 हमारा आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर्स की एवरेज हमें गिवन है 65। 18 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 65। कह रहा है पहले 10 नंबर की एवरेज है 72। ठीक है जी, लिख लीजिए। और कह रहा है लास्ट के 9 नंबर की एवरेज है 58, लिख लीजिए। क्या कह रहा है, अगर 10वें नंबर को एक्सक्लूड कर दें तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूं, तो क्वेश्चंस इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे आधारित रिपीट होते हैं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर लोगे, इन पर अपनी पकड़ बना लोगे, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखिए टोटल तरीका समझिए, टोटल 18 नंबर्स की एवरेज अगर 65 है, तो 65 से 72 कितना ज़्यादा है, 7, तो 10 पे कितना ज़्यादा हो जाएगा, प्लस का 70। ठीक है, और ये कितना कम है, 7, तो 9 पे कितना कम हो जाएगा, 63, भाई 9 7 63। ठीक है, तो ओवरऑल का वेरिएशन कितना आया, प्लस का 7। तो अगर ये 10वें नंबर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे नंबर कितने बचे, पहले टोटल थे 18, तो नंबर बचे 17। तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, 65 तो रहेगी, उसमें से यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 7 को 17 में डिवाइड कर दीजिए, तो ना जाने कि 0 पॉइंट लगा के बढ़ा ली, 0 17 चौका 68, तो 0.4 कम कर दीजिए, तो हमारा बनेगा 64.6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 4।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 2 पाइप हैं ए बी जो कि 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं किसी टैंक को। ए भर सकता है 8 घंटे में और बी भर सकता है कितने में, 12 घंटे में। और कह रहा है अगर इन जो सी है वो आउटलेट पाइप है यानी निकालने वाला, और कह रहा है अगर तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 13 से 1/3 यानी कि ए प्लस में बी और ये निकालने वाला सी तीनों को खोला जाता है तो 40/3 घंटे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क 120। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 15 8 120। ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी कितनी, 15। ठीक है, बी की कितनी आएगी, 10। और देखिए सी की कितनी आएगी, तीनों की कितनी आएगी, 40 तिया 3 तिया 9। अब आप मुझे बता दीजिए सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 15 और 10 25 में से, अगर 25 में से हम क्या घटाएं, इन दोनों 25 में से हम क्या घटाएं कि 9 आ जाए, तो यानी कि 16। तो हम कह सकते हैं सी की एफिशिएंसी 16 है। तो कह रहा है सी अकेला इसको कितने घंटे में खाली कर देगा, तो टोटल है 120। ठीक है, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 16 की एफिशिएंसी से। तो देखिए 4 तिया 12 और 0 और 4 चौक 16 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। 7 सही 1/2 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये गिवन है हमें, पहले अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा हमारा 18। देखिए 2 6 दूनी 12 है, 18/12 है। ठीक है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और गुना में ये 4, तो 2 दूनी 4, तो कितना बनेगा 2 तिया 6। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा हमारा, देखिए 72/16 गुना में 4, तो देखिए 4 चौक 16, 4 से 18 चौक 72 और 75 में से 18 जाएगा तो 15 में तो 8 गए तो 7 और 6 में से 1 गया तो 5। 57 प्लस में 6 कितना बन गया हमारा 63। अब 128 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5, 12 में से 6 गए तो 6। और अब इस 79 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4, 7 में से 6 गए तो 1, 14 हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए 14 आदमी 56 दिन में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कह रहा है जब 1/4 काम कंप्लीट हो गया, तो देखिए अगर 56 दिन में टोटल काम हो रहा था तो इसका 1/4 कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिन में। तो यानी 14 दिन का काम तो पहले ही कंप्लीट हो गया। जब काम 1/4 हो गया तो 1/7 ऑफ दी वर्कर्स लेफ्ट। तो देखिए टोटल वर्क था हमारा 84 गुना में 56 दिन ये लेते हैं। ठीक है, 1/4 जब टास्क कंप्लीट होगी, अगर टोटल काम 4 था तो उसमें से 1 कंप्लीट हो गया तो काम कितना बचा, 3। ठीक है, और कह रहा है 1/4 वर्कर छोड़ के चले गए, तो देखिए 1/7 वर्कर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो 84 का 1/7 कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 सत्ते 84, 84 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 72। तो कह रहा है ये कितने दिन में कर देंगे, बस ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 3 से कटेगा 24 × 72। ठीक है, और 8 से काटिए, 8 × 24 और 8 से काटेंगे तो 8 7 56। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 21 बार, 3 से काटेंगे तो 7 बार, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज यहाँ कितने आ जाएंगे, 7 7 49 और 14 दिन पहले हो चुका था तो 49 प्लस में 14, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 63 दिन में। तो यही बोला है उसने, हाउ मैनी डेज इन ऑल डज इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर टास्क। तो एंटायर टास्क में 63 दिन हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। बोलिए कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, जब किसी आर्टिकल को 768 रुपये में बेचा जाता है तो X% का प्रॉफिट होता है। जब सेम आर्टिकल को 896 में बेचा जाता है तो X + 20 का प्रॉफिट होता है। X की वैल्यू बतानी है। तो देखिए X पे तो 768 का और X + 20 पे 896 का, तो ये 20% की वजह से ही बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 896 में से अगर मैं 768 घटाता हूँ तो 16 में से 8 गए तो 8 और 8 में से 6 गए तो 2 और 8 में से 7 गए तो 1, 128
जो वैल्यू है वो 20% की है, 20% की वजह से ही इतना फालतू है, तो 100% की वैल्यू यानी CP निकाल लीजिए। तो 20 पंजे 100, 5 से गुना करिए, 5 अट्ठे 40, 4 12 पंजे 60 और 4 64। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा CP कितना था, 640। ठीक है, 640 पे x% बढ़ने के बाद ही ये 768 बना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ कितना ब्याज मिला, 8 में 8 का 8 और 6 में से 4 गए तो 2 और 1, 128 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 640 पर। तो 100 पर कितना, इसको निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, 64 दूनी 128, तो 10 दूनी 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मेरे साथ रेगुलरिटी बनाए रखिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 24 सेकंड्स टू क्रॉस ए पोल। तो पोल को तो नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कह रहा है, इफ़ इट टेक्स 1 मिनट टू क्रॉस ए टनल देन द लेंथ ऑफ द टनल इज। तो देखिए 270 मीटर 24 सेकंड में इस पोल को पार करती है, तो 270 तो करेगी अपनी लेंथ के बराबर, प्लस में टनल की लेंथ और निकालनी है, अपॉन में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लेती है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सॉल्व करिए इसको, बस 12 से काटिए, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे तो 135 बार। तो 270 प्लस में L बराबर 5 से गुना करिए, 5 पंजे 25, 2 13 पंजे 65 और 2 67। तो यानी L की वैल्यू कितनी आएगी, 675 माइनस में 270। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 405। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा समझाए कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स, ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे साथ अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा आप महसूस करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं और आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।